क्या मुंह में बार बार छाले होने से कैंसर हो सकता है? कैसे हम शुरुआती दौर में कैंसर को पहचान सके ताकि आने वाले परेशानियों से बच सके? ज्यादातर यही क्वेश्चन पेशेंट हमसे पूछते हैं। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं डॉक्टर कंचन। आज इस वीडियो में हम जानेंगे मुंह में छाले होने के क्या लक्षण होते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैंसर जो है, ओरल कैंसर जो है, उसके लक्षण के बारे में कि कौन सा लक्षण दिखता है हमें जिससे हम पहचान सके कि हमें माउथ में, हमारे मुंह में कैंसर की प्रॉब्लम्स हो रही हैं। सो इसके पहले हम रफली ऐसे जान लेते हैं कि आखिर कैंसर होता क्या है एंड ये हमें कहाँ देखने को मिल सकता है। सो गाइस, बेसिकली जो हमारे मुंह के अंदर जितने भी जो भी एरियाज हैं उसके अंदर अगर कोई भी कैंसर होता है तो उसे हम ओरल कैंसर कहते हैं। एंड ये ओरल कैंसर जो है वो हमारे पूरे मुंह में अंदर कहीं भी, यानी कि लिप्स यानी कि ओठ पे, या फिर जो गम यानी मसूरा जो होता है, जो हमारे चिक्स होते हैं, गाल होते हैं, इनसाइड अंदर की तरफ उनमें जो जीभ होता है उसके लेटरल बॉर्डर पे, उसके फ्लोर ऑफ द टंग पे, बिहाइंड द टंग यानी कि नीचे भी, इन सारी जगहों पर आपको जो कैंसर के सिम्टम्स है, लक्षण है, वो देखने को मिल सकती है। जो 75% लोग होते हैं उनमें जो कैंसर का बेसिक कारण होता है वो होता है टोबैको च्यूइंग। जो लोग तंबाकू, पान मसाला खाते हैं, उनका सेवन करते हैं, या फिर जो लोग सिगरेट लेते हैं उनमें ये प्रॉब्लम्स देखने की मिलती है, या फिर जो लोग एक्सेसिव अमाउंट में अल्कोहल लेते हैं, यानी कि जो ड्रिंक करते हैं, उन लोगों में जो कैंसर, ओरल कैंसर की प्रॉब्लम है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। बट वैसे लोगों में भी कैंसर देखने को मिलता है जो अल्कोहल वगैरह नहीं लेते हैं, बट उनके परसेंटेज जो है वो काफ़ी कम होते हैं, 25% लोगों में ही दिखती है। तो उनमें बेसिक जो कारण होता है वो होता है सन एक्सपोजर। अगर आप सन में जाते हैं और अपने जो लिप्स हैं या फिर अपने फेस को प्रोटेक्ट नहीं करते हैं तो वो सन एक्सपोजर की वजह से, यानी कि धूप में आने की वजह से भी कैंसर, ओरल कैंसर की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। एंड एक और रीज़न होता है वो होता है HPV यानी कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, उसकी वजह से भी माउथ में कैंसर हो सकता है। सो अब हम लक्षण के बारे में जान लेते हैं कि अगर हमारे माउथ में, हमारे मुंह में अगर कैंसर हो रहा है तो क्या लक्षण हमें देखने को मिल सकते हैं। तो जो पहला मेन क्वेश्चन जो आता है अक्सर कि क्या छाले मुंह में बार बार हो रहे हैं, तो क्या ये कैंसर के चांसेस हो सकते हैं, क्या कैंसर के लक्षण है। सो गाइज, यहाँ पर ये पहचानना बहुत जरूरी है। यस, छाले बार बार होने से कैंसर हो सकता है, बट ये पहचानना बहुत जरूरी है कि छाले जो है वो किस तरीके से हो रहे हैं। अगर आपका छाला बार बार होता है एंड ठीक हो जाता है, दोबारा फिर वो नई जगह पे निकलता है, तो फिर वो कैंसरस नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि अगर आपका जो छाला है मुंह में वो बार बार हो रहा है, लेकिन जो छाले हैं एक जगह हो रहे हैं, यानी कि जो कैंसर के छाले होते हैं वो एक जगह निकलते हैं, उसके बाद वो वहीं से फैलने लगते हैं, फिर वो नई जगह से नहीं निकलते। जो कैंसर होता है वो एक ही जगह से स्प्रेड करता है, फैलता है। तो ये अगर आप इन दोनों में डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे तो आप समझ पाएंगे कि जो आपके छाले हैं वो कैंसरस हैं या नहीं है। लक्षण होता है कि मुंह में आपको गांठें दिख सकती हैं, लम्प्स, अनयूजुअल ग्रोथ होता है, उभरा हुआ उठा हुआ सा आपको दिखेगा। एंड ये जो गांठें होती हैं जब मुंह में होती हैं तो जल्दी से ठीक नहीं हो रहा है। अगर ये 1 से 2 वीक तक हो, लंबे समय तक खींच गया है, उसके आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, अगर ठीक नहीं हो रहा है तो फिर वैसे कंडीशन में आपको अवेयर होने की ज़रूरत है, आपको अपने डॉक्टर से दिखाने की ज़रूरत है कहीं ये कैंसरस तो नहीं है। एंड जो माउथ ओपनिंग है, यानी कि जो मुंह खुलता है, वो मुंह का खुलना कम हो जाता है, ये भी एक कैंसर के लक्षण होते हैं। जो चिक्स होती है, जो हमारे गालें होती है, वो आपको स्टिफ लगने लगता है, हार्ड लगने लगता है, छूने पे ये बैंड्स इसमें डेवलप हो जाती है, इसकी वजह से काफ़ी हार्ड लगता है। जो नेचुरली सॉफ्ट होता है वो सॉफ्टनेस चली जाती है। तो ये सारे लक्षण होते हैं कैंसर के, मुंह में कैंसर होने के। एंड और भी बहुत सारे लक्षण होते हैं, जैसे आपको परेशानी आती है कोई भी चीज़ निगलने में या फिर बोलने में। ऐसे जनरली अगर कॉमन कफ एंड कोल्ड है, यानी कि सर्दी खांसी है, तो वैसे कंडीशन में भी इसकी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लेकिन गाइज, वो जो प्रॉब्लम होती है आप मेडिसिन लेते हैं, कुछ टाइम के बाद ठीक हो जाती है। बट अगर कैंसरस प्रॉब्लम है, अगर गले में कैंसर की प्रॉब्लम्स है तो उसका लक्षण यही होता है कि काफ़ी लंबे समय तक आपको ये प्रॉब्लम रहेगी एंड जल्दी ठीक भी नहीं होता है। नेक्स्ट होता है गाइस कि जो हमारा लिम्फ नोड्स होता है यहाँ पे, उसमें आपको स्वेलिंग दिख सकती है, तो ये भी एक कैंसर के लक्षण होते हैं।
आपको पेन यानी कि दर्द, नमनेस एंड टेंडरनेस जो है वो आपके कान जो होते हैं इन एरियाज में होगा, या आपके फेशियल एरिया में, आपके पूरे फेशियल एरिया में कहीं भी हो सकता है, नेक में हो सकता है। नेक्स्ट होता है बर्निंग सेंसेशन होने लगती है हॉट एंड स्पाइसी फूड से, यानी कि जब भी आप कुछ तीखा या चटपटा मसालेदार खाना खाते हैं तो उससे जलन होने लगता है, आप खाना नहीं खा पा सकते जस्ट बिकॉज ऑफ अगर कैंसरस लीजन्स आपके माउथ में डेवलप हो चुका है तो उस कारण से जो हॉट एंड स्पाइसी फूड्स है आप इजीली नहीं खा पाते हो। नेक्स्ट गाइस, अगर कैंसर की प्रॉब्लम्स होती हैं तो उसमें बैड ब्रेथ यानी कि मुंह से बदबू भी आता है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो आपको दिखने में बिल्कुल भी क्लियर हो सकता है वो है ल्यूकोप्लेकिया एंड एरिथ्रोप्लेकिया। इसमें क्या होता है कि रेड एंड व्हाइट पैचेस आपके माउथ में दिखती है, आप यहाँ इमेज में देखकर समझ सकते हैं। वैसे तो ये प्री कैंसरस लीजन होता है बट इसमें चांसेस होते हैं कि ये आगे चल के कैंसर में डेवलप हो जाए। सो गाइज ये थे सारे कैंसर के लक्षण, लेकिन गाइज जरूरी नहीं है कि अगर इन सारे लक्षण आप में दिख रहे हैं तो वो कैंसर ही है। समटाइम्स ये प्री कैंसरस भी होता है, यानी कि कैंसर से पहले का स्टेज होता है, तो इसमें आपको डरने या घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको अवेयर रहना चाहिए, आपको अपने जो मुंह है, जो ओरल कैविटी है, उसमें जो चेंजिंग होनी चाहिए उसे जरूर नोटिस करना चाहिए। इससे क्या है कि आगे आने वाली परेशानियों से आप बच सकेंगे एंड सही टाइम पे आपको ट्रीटमेंट जरूर लेना चाहिए। एंड ये जो कैंसर के क्या कारण होते हैं एंड इसका क्या ट्रीटमेंट आ सकता है एंड कि क्या इलाज आ सकता है, ये सारी चीज़ें हम आगे आने वाले वीडियो में जानेंगे। सो गाइज ये था आज का वीडियो, आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर यस तो डेफिनेटली लाइक देना मत भूलिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को भी दबाइए एंड अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर करिए ताकि वो भी अवेयर हो सके। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग गाइस कि अगर आपको और भी डेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स है और आप जानना चाहते हैं, अवेयर होना चाहते हैं, तो आपको बहुत सारे स्क्रीन पे स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं है, आपको आसानी से बहुत सारे डेंटल प्रॉब्लम्स के जो वीडियो है वो मिल जाएंगे। आपको जाके सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखना है, लिंक आपको वहां पर आसानी से मिल जाएगा। तब तक के लिए गाइस बी हेल्दी एंड बी हैप्पी, बाय बाय।